उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चार सुसाइड के इकट्ठे केस आते हैं। कल एक बच्ची ने रामनगर में अपनी जान गंवा दी। तो हमें बैठ के मंथन करना पड़ेगा कि हमारे ये युवा क्यों इस तरफ जा रहे हैं। 84 लाख जन्मों के बाद ये स्वरूप हमें मिलता है। अब बच्चों को ये बताया जाए कि 84 लाख जन्मों के बाद पता नहीं कौन से जन्म लिए हमने, बाद में ये रूप मिला। क्या इसलिए मिला? छोटी सी कोई बात हुई, नौकरी नहीं मिली, कोई स्ट्रेस था, कोई परेशानी थी, घर की थी, मोहल्ले की थी, स्कूल की थी, कॉलेज की थी, कहाँ की थी, मगर कोई ना कोई रीज़न रहा और कोई छोटी सी बात हुई तो 84 लाख जन्मों के बाद ये जो हमें मिला, इसको हम एक सेकंड में खत्म कर डालें। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। बात करें तो जियो और जीने दो एनजीओ की। उधमपुर का ये एनजीओ है और आए दिन समाज कल्याण के लिए बेहतर कार्य करते आते हैं और आज भी एक मंथन इनके द्वारा किया गया और मंथन इस बात को लेके हुआ कि काफ़ी युवा युवतियां, कुछ लोग भी मैं कहूँगा कि वो आए दिन अपनी जीवन लीलाएं समाप्त करते रहते हैं। कोई फांसी के फंदे पर लटक जाता है तो कोई जहर खा लेता है। लेकिन उन्होंने इसका मंथन किया बैठकर और एक विचार किया कि आखिर क्यों ये लोग ऐसे कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के परिवार से भी ये लोग मिले हैं ताकि ऐसा क्यों किया गया और आगे से ऐसा ना हो। तो आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं जियो और जीने दो के चेयरमैन तारिक शाह। लेकिन मैं इतना कहूँगा जिम्मेदारी के एंगल को मैं लेते हुए कि माँ जो हमारी है, बाप का नंबर भी बाद में आता है। मदर जो है वो माँ भी है और पहला टीचर भी है, पहला उस्ताद भी है अपने बेटे और बेटी का। बेहतर करती है और जब बच्चा गोद में आता है तभी से माँ की जिम्मेदारी शुरू हो जाए, वो अवेयरनेस डाली जाए और जो माँ आवाज़ के साथ जाएंगे, मोहब्बत से जब ऐसे माँ पुचकारेगी बच्चे को कि तेरा जन्म किस लिए हुआ, एक मकसद से हुआ। यूँ मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ कि हिंदुइज्म में ये कंसेप्ट है कि 84 लाख जन्मों के बाद ये स्वरूप हमें मिलता है। अब बच्चों को ये बताया जाए कि 84 लाख जन्मों के बाद पता नहीं कौन से जन्म लिए हमने, बाद में ये रूप मिला। क्या इसलिए मिला? छोटी सी कोई बात हुई, नौकरी नहीं मिली, कोई स्ट्रेस था, कोई परेशानी थी, घर की थी, मोहल्ले की थी, स्कूल की थी, कॉलेज की थी, कहाँ की थी, मगर कोई ना कोई रीज़न रहा और कोई छोटी सी बात हुई तो 84 लाख जन्मों के बाद ये जो हमें मिला, इसको हम एक सेकंड में ख़त्म कर डालें, रस्सी से लटका दें, जहर की पुड़िया चाट लें और ख़त्म। उस बच्चे को क्या पता माँ बाप दोस्त सज्जन मित्र कितना भी समाज है, उस बच्चे ने कितने काम करने थे, समाज की खिदमत करनी थी, इंसानियत की खिदमत करनी थी, देश की सेवा करनी थी और आज तो बच्चे इतना ऊपर जा रहे हैं कि बिल्कुल ग्लोबल खिदमत उनसे उम्मीद की जाती है। इस्लामिक नज़रिए से दुनिया में है वो इंसान इतना, और इस्लाम में आया भी है कहीं कि खुदकशी करना एक महापाप है, एक गुनाह है। गुनाहे अज़माइन को मानते हैं पर गीता और रामायण की नहीं मानते, कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। अगर एक चीज़ को वो कह रहे हैं भाई गुनाहे अजीम है जाए, समझाया जाए कि आपको भगत सिंह बनना है देश के लिए। जीने दो की तरफ से आज अपने ही कार्यालय में मंथन मीटिंग रखी गई। आप देखिए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चार सुसाइड के इकट्ठे केस आते हैं। कल एक बच्ची ने रामनगर में अपनी जान गंवा दी। तो हमें बैठ के मंथन करना पड़ेगा कि हमारे ये युवा क्यों इस तरफ जा रहे हैं, क्या वजह हैं। उन परिवारों के साथ हम मिले जिनके बच्चे चले गए हैं और हमने बहुत कुछ वहाँ पे जाके सुना समझा। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है, ख़ास तौर पे मदर के साथ ज़्यादा मैं उनको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ कि आज जो दौर है, इस दौर में हम अपने रोज़गार की दौड़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं।
जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हमें रोज़गार करके या पैसा इकट्ठा करके क्या करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, उनकी दिन रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें देखिए, उनको देखिए कि वो मेंटली फ्रस्ट्रेट तो नहीं है। या मैं उन बहनों से अपील करना चाहता हूँ जो विधवा हो गई हैं, उनके जो घर का बंदे चला गया है सुसाइड करके, तो हमें जो नहीं गए हैं उन्हें किस तरह से रोका जाए। आज बड़े कारण हैं जिन वजह से सुसाइड हो रहा है, रिलेशनशिप की वजह से हो रहा है। बड़े लोग जो हैं घर अपने परिवार से तंग हैं, रोज़गार से तंग हैं, एजुकेशन की वजह से तंग हैं, कहीं ना कहीं नशे की वजह से भी ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है और हमें निकलना है आगे। अगर हमारा बच्चा नशा कर रहा है तो हमें उसे सामने लाना है, डोमेन में लाना है और उसका इलाज करवाना है। हमारा बच्चा अगर रोज़गार की वजह से परेशान है, हमारी दौड़ रहती है कि हम प्राइवेट स्कूल में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन नौकरी सरकारी करें। आज रोज़गार के बहुत ज़्यादा रास्ते खुले हुए हैं, आप अपना रोज़गार कर सकते हो। जान गंवाना कहीं भी किसी भी मज़हब में नहीं लिखा है। अभी यहाँ पे हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे स्वतंत्र कोतवाल जी कि 1,84,000 जूनियाँ मिलती हैं तब जाके इंसानी जूनी में इंसान आता है। इस्लाम में अशरफुल मखलूक़ात है और सुसाइड करने वाला जो है सारी ज़िंदगी नरक में रहता है। इस तरह हर मज़हब में ये लिखा गया है कि आत्महत्या जो है वो कायरता की निशानी है। ज़िंदगी जीना ही जो इंसान जीता है वही सही ज़िंदगी है। और परिवार के साथ अच्छे तरीके से हम जीते हैं, अपने परिवार को अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी इबादत है और यही जियो और जीने दो है। मेरी हाथ जोड़ के अपील है, अपने परिवार का ध्यान रखिए ताकि कोई भी बंदा, और परिवार का नहीं, दोस्त भी अपने दोस्तों का ध्यान रखें, टीचर अपने स्टूडेंट का ध्यान रखें, ताकि ये जो सुसाइड है ये जड़ से ख़त्म हो जाए और हमारे बच्चे जो है खुली फ़िज़ा में जी सकें।